दोस्तों, दुनिया में दो तरीके के आदमी होते हैं। एक आशावादी और दूसरे निराशावादी। आशावादी व्यक्ति वो होते हैं जिन्हें हर एक हार में भी जीत नजर आता है, और निराशावादी वो होते हैं जिन्हें हर एक जीत में हार का डर होता है। यह साइकोलॉजिकल ढंग से अगर देखा जाए तो ये साइकोलॉजिकल ढंग से लोग कहते हैं कि आदमी की सोच परिवर्तित और अपरिवर्तित होती रहती है, लेकिन यह साइकोलॉजिकल नहीं है। ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल नहीं है। ये इंसान के मस्तिष्क की उपज है जो उसे दोहरे मानसिकता और दोहरे मापदंड की तरफ ले जाती है। ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, वह कैसे होगा, इसे करने में हमें इतने यत्न करने पड़ेंगे, उसे करने में हमें इतनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी। मगर दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रयत्न जो है, प्रयत्नशील व्यक्ति ही इस पृथ्वी पर हमेशा अपना मकाम हासिल करते हैं। एक प्रयत्नशील व्यक्ति अंधेरे में भी उजाले की खोज करता है, और वह नकारात्मकता के विचारों से नहीं गिरता। और नकारात्मकता वह जहर है जो आपको जीत के लगभग दहलीज से भी घसीट कर आपको एकदम नीचे तक ला सकती है। और सकारात्मकता वह सबल पक्ष है जो आपको बिल्कुल नीचे की सीढ़ी से भी एक बार अगर यह यकीन दिला दे कि मैं समी सीढ़ी तक पहुंच ही जाऊंगा, तो वहाँ से फिर वो दोबारा आपको रिसाइकिल कर सकता है। यह हमेशा याद रखिए कि हार के बाद भी आदमी कहते हैं हार गया, लेकिन हार ही जीत की जननी है। और जिसने हारना सीख लिया और एक्सेप्ट कर गया कि उस हार को मैंने किस रूप में ऐसा कार्य किया कि मुझे हार नसीब हुआ है, तो जान लीजिए वह जीत की सबसे पहली सीढ़ी चढ़ चुका है। और जीत की, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि हार ही जीत की माँ है, और आशा जो है वह निराशा रूपी राक्षस को मारने वाली एक लव है, एक किरण है, एक पुंज है, एक प्रकाश है। तो दोस्तों, कभी भी जीवन में नकारात्मक विचारों से बिल्कुल ना घिरें। कभी यह ना सोचें कि आप इस चीज़ को संभव नहीं कर सकेंगे। अगर आप में यत्न है, प्रयत्न है, कुछ कर गुजरने की ललक है, कुछ एक विशेष दर्जा प्राप्त करने का आपके अंदर एक सबल विश्वास है, तो आप निश्चय ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी तरीके की कोई कोताही नहीं, इसमें कोई भी ऐसा कोई फार्मूला लगता ही नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदारी ले सकते हैं, अपनी सोच को परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें कोई भी मार्गदर्शक जो है, हो सकता है कोई मार्गदर्शक आपका हो, लेकिन उस मार्गदर्शन पे चलने के लिए आपको ही यत्न करना होगा, आपको ही प्रयत्न करना होगा। सकारात्मकता रूपी विश्वास जो एक क्षण भी जागृत हो तो वर्षों पुराना नकारात्मकता रूपी राक्षस का अपने प्रकाश पुंज द्वारा सफाया कर सकती है। वैसे दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि हर अंधेरे के बाद दिन होता है। वह तो साइंटिफिक बात हो गई। कि यह भी सुना होगा कि कुछ लोग विश्वास के रूप में ये कहते हैं कि हर दुख के बाद एक सुख आता है। तो इन चीज़ों को दोस्तों बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही उन बातों को बिल्कुल बिलीव किया जा सकता है। जो इससे पहले भी महापुरुषों ने कहा, उन्होंने कभी भी निराशावादी चीज़ों को किसी भी स्तर से प्राथमिकता नहीं दी। तो दोस्तों, मैं यही सोचता हूँ कि आप जीवन में जो भी स्वप्न देखें, जो भी लक्ष्य निर्धारित करें, उसमें किंतु परंतु कठिन सरल का बिल्कुल भेद ना करें। सिर्फ यह सोचें कि यह संभव है, मुझे यह करना है और मैं यह कर लूँगा। जिस व्यक्ति ने इस विश्वास को, इस आचरण को अपनी जीवन में ढाला है, वही व्यक्ति सफल हुआ है। उसी व्यक्ति को हम देखते हैं, उसी को हम प्रेरणा स्रोत बनाते हैं।
आप भी प्रेरणा स्रोत बनिए और लोगों को हमेशा निराशावादी विचार से दूर रखिए और हमेशा यह कहिए कि सफलता, आत्मविश्वास और प्रयत्न, इन तीनों का गठजोड़ अगर जहाँ शामिल हो गया, वहाँ आपने जान लीजिए कि आधी जंग तो वैसे ही जीत लिया, आधी जंग। और फिर पूरी जंग जीतने के लिए आपके पास मेहनत है, हिम्मत है, ईमानदारी है, लगन है, जुझारूपन है, या बाकी 50% पर्याप्त है इसे पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, मैं यही सोचता हूँ और यही आशा करता हूँ कि हमेशा जीवन में सबल पक्ष के साथ आत्मविश्वास रूपी रथ पर चढ़कर आप किसी भी कठिन से कठिन कार्य को संपन्न करने के लिए आगे बढ़ें। और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का यह बात भी, एकला चलो रे, यह कभी मत देखिए कि आपका कोई साथ देगा या नहीं देगा। जब आप स्वयं अपना साथ देंगे तब आप देखेंगे कि सैकड़ों लोगों के सहयोग से भी बड़ा सहयोग आपके पास स्वयं फलीभूत है और स्वयं आप उस पराक्रम के जरिए खुद को साबित कर सकते हैं। और दोस्तों, इस चीज़ को तो आपने हमेशा ही जाना है कि जब आइजैक न्यूटन आविष्कार कर रहे थे और उन्होंने कुछ फार्मूलों को ईजाद कर दिया था, तो उनका एक पालतू कुत्ता आता है और न्यूटन के मोमबत्ती पे उसने अपना ठोकर मारा और उसके सारे के सारे कागजात जल गए। जो उन्होंने ईजाद किया था वह सब समाप्त हो गए, लेकिन फिर याद देखिए दोस्तों, न्यूटन को क्रोध नहीं आया। क्रोध भी असफलता के जड़ों में से एक है, बल्कि क्रोध अपने खराब कर्मों पर करिए, किसी दूसरे चीज़ों पे नहीं। उसने तुरंत कहा, जाने दो, तुमने यह अच्छा तो नहीं किया, लेकिन उसने अपने पालतू पशु पर, अपने पालतू कुत्ते पर कोई भी जोर नहीं डाला। तो दोस्तों, ये आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने साइंस की दुनिया में बहुत से बड़े कारनामे कर डाले। और ऐसे ही बहुत से ऐसे भी लोग रहे हैं जो हमेशा आपके लिए प्रेरणा स्रोत बनते रहे हैं। अभी हालिया उदाहरण आप देख सकते हैं कि लकवा मारे एक व्यक्ति को, जिसे दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था, वह सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है, विलियम हॉकिंस। तो दोस्तों, ऐसी उदाहरण कम से कम आपको आनी चाहिए, समझनी चाहिए। और यह इतिहास के अंदर भी हुआ है कि कोई रेवाड़ी में नमक बेचते हुए बादशाह बन गया, कोई गुलाम रहते हुए बादशाह बन गया, कोई 1 रुपए का मसाला लेकर स्टार्टअप करने के बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो दोस्तों, ये तो बिल्कुल आपके सम्मुख इन चीज़ों को पेश किया जा चुका है। बस आप अपने आत्मविश्वास को जागृत करिए और कभी भी निराशावादी विचारों से ना घिरिए। ईश्वर आपके साथ होगा, और ईश्वर का सानिध्य अगर आपके साथ है और फिर आपको एकला चलो रे सिद्धांत भी याद हो, तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपको असफल नहीं कर सकती और कोई भी शक्ति आपको सफल बनने से नहीं रोक सकती। जय हिंद दोस्तों, आगे बढ़िए और हमेशा आत्मविश्वास रूपी रथ पर सवार होके निराशावादी और हार के डर रूपी राक्षस को हमेशा के लिए समाप्त कर दीजिए।